क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत बनता जा रहा है। हाल ही में गहरे समुद्र में छुपे भयानक जीव अचानक से सतह पर नजर आने लगे हैं। लेकिन अब वे क्यों बाहर आ रहे हैं? क्या वे किसी बड़े खतरे से बच रहे हैं या फिर ये किसी महाविनाश का संकेत है? क्या हमारी पृथ्वी सच में किसी अनजान आपदा की ओर बढ़ रही है? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं आज की इस रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो में। पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों और आम लोगों ने एक अजीब घटना पर गौर किया है। गहरे समुद्र में छुपे रहस्यमयी और खतरनाक जीव अचानक सतह पर आ रहे हैं। ऐसे जीव जो लाखों सालों से समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको याद होगा कि 2004 में जब हिंद महासागर में भयानक सुनामी आई थी, तो उससे कुछ दिन पहले मछुआरों ने अजीबोगरीब समुद्री जीवों को किनारे के पास देखा था। ऐसा ही कुछ 2011 में जापान के भूकंप और सुनामी से पहले भी हुआ था, जब गहरे समुद्र में दुर्लभ जीव अचानक तटों के पास दिखाई देने लगे थे। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर ये जीव हमें किसी बड़े खतरे के आने का संकेत दे रहे थे? चलिए पहले देख लेते हैं कि आखिर ये जीव रहते कहाँ है और इनके बाहर आने से इतनी चर्चा क्यों हो रही है। हमारा समुद्र जितना शांत और रहस्यमय दिखता है, उतना ही जटिल और खतरनाक भी है। इसकी गहराइयों में ऐसे संसार मौजूद है जिनके बारे में हम अब तक बहुत कम जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि समुद्र सिर्फ एक विशाल जल राशि है, तो यह अधूरा सच है। समुद्र अलग अलग स्तरों में यानी लेयर्स में बटा हुआ है और हर स्तर पर अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। समुद्र के 5 मुख्य स्तर माने जाते हैं। उनमें से पहला है इपीपेलाजिक जोन, जिसे सनलाइट जोन भी कहा जाता है। यह फैला हुआ है 0 से 200 मीटर तक। यह समुद्र का ऊपरी हिस्सा है जहां सूरज की रोशनी आसानी से पहुंचती है। इस क्षेत्र में मछलियां, शार्क, कछुए और डॉल्फिन जैसे जीव पाए जाते हैं। यहाँ रहने वाले जीव सतह के करीब होते हैं, इसलिए अगर ये बाहर आते हैं तो इसे सामान्य घटना मानी जाती है। दूसरा है मीसोपेलाजिक जोन, इसे ट्वाइलाइट जोन भी कहा जाता है और यह फैला हुआ है 200 से 1000 मीटर तक। यहाँ रोशनी बहुत कम पहुँचती है और जीवों को अंधेरे में जीने के लिए अपनी रणनीतियाँ बदलनी पड़ती है। इस क्षेत्र में लैटरन फिश, स्क्विड और कुछ अजीबोगरीब जीव मिलते हैं। जब यहाँ के जीव अचानक से सतह पर आते हैं, तो यह समुद्री असंतुलन का एक बड़ा संकेत माना जाता है। तीसरा है बेथापेलाजिक जोन, इसे मिडनाइट जोन भी कहा जाता है और यह फैला हुआ है 1000 से 4000 मीटर तक। यह एकदम अंधेरा इलाका है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहाँ ऐसे जीव रहते हैं जो अपने शरीर से रोशनी निकाल सकते हैं, जैसे एंगलर फिश और वाइपर फिश। यह इलाका ठंडा और अत्यधिक दबाव वाला होता है, इसलिए यहाँ के जीव सतह पर आने के लिए नहीं बने होते। लेकिन अगर ये जीव अचानक से बाहर आने लगे तो यह निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। चौथा है एबिसोपेलाजिक जोन और यह फैला हुआ है 4000 से 6000 मीटर तक। यह महासागर का सबसे गहरा इलाका होता है जहाँ अत्यधिक ठंड और जबरदस्त दबाव होता है। यहाँ विशालकाय ऑक्टोपस, डीप सी क्यूकम्बर और अन्य रहस्यमय जीव रहते हैं। इन जीवों का ऊपर आना लगभग असंभव होता है क्योंकि सतह पर पहुंचते ही वे मर सकते हैं। लेकिन अगर ये जीव किसी कारणवश ऊपर आ रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। और अब आखिरी और 5वां स्तर है हेडोपेलाजिक जोन, जिसे महासागरों की खाइयां भी कहा जाता है। यह समुद्र का सबसे गहरा भाग है जो महासागरों की खाइयों में स्थित होता है। यहाँ मौजूद जीव अत्यधिक ठंड, अंधेरे और जबरदस्त दबाव में भी जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं। अगर इस क्षेत्र के जीव कभी सतह पर दिख जाए, तो इसका मतलब होगा कि समुद्र में कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले हजारों सालों से कभी नहीं हुआ। इसलिए इन जीवों का इस तरह अचानक बाहर आना वैज्ञानिकों और आम जनता को चिंता में डाल रहा है। इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ दिलचस्प वजह भी दी है जो शायद इन जीवों के बाहर आने का कारण हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। महासागरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे गहरे समुद्र के वातावरण में बड़ा बदलाव आ रहा है। ये जीव दशकों बल्कि सदियों से एक स्थिर
और ठंडे वातावरण में रहने के आदी थे। लेकिन जब उनके चारों ओर का पानी गर्म होने लगा तो उनके लिए वहाँ जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा महासागरों में ऑक्सीजन की कमी भी एक गंभीर समस्या बन रही है। जब गहरे समुद्र के जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वे अपने प्राकृतिक आवास को छोड़कर सतह की ओर आने लगते हैं, जहां उन्हें सांस लेने के लिए थोड़ी अधिक ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य से ये जीव सतह के माहौल के लिए नहीं बने होते, जिससे वे जल्द ही मर सकते हैं या फिर कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या केवल तापमान और ऑक्सीजन की कमी ही इस बदलाव की वजह है, या फिर महासागरों की गहराइयों में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा पेचीदा है। समुद्र सदियों से रहस्यमय जीवों और अनजाने खतरों के कहानियों का केंद्र रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे अज्ञात समुद्री राक्षसों के किस्से सुनाए जाते हैं जिनके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन क्या यह संभव है कि वे असल में मौजूद हो और अब किसी खतरे के कारण गहराइयों से बाहर आने लगे हो? पौराणिक कथाओं में वर्णित एक विशाल ऑक्टोपस या स्क्विड जैसा जीव जहाजों को समुद्र में खींचने के लिए जाना जाता था। लेकिन क्या यह वही क्रैकन था जिसका वर्णन सदियों से किया जा रहा था? अगर क्रैकन जैसा कोई जीव सच में महासागरों की गहराइयों में मौजूद है और अब ऊपर आ रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि समुद्र की सबसे गहरी परतों में कोई भयानक बदलाव आ रहा है। इसके अलावा बाइबिल और अन्य पौराणिक ग्रंथों में लेविथान नामक एक विशाल समुद्री दैत्य का जिक्र मिलता है, जिसे अजय माना जाता है। अगर यह सिलसिला जारी रहता है और दुर्लभ समुद्री जीव सतह पर नजर आने लगते हैं, तो इसका मतलब होगा कि महासागरों में हो रहा परिवर्तन हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इन संकेतों को सही समय पर समझ पाएंगे, या फिर जब तक हमें एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपका क्या मानना है? क्या यह किसी बड़ी आपदा का संकेत है या फिर यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रहस्य से वाकिफ हो सके। और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमय कहानी के साथ।